हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मिला रहा हूँ मैं आपको राम जी के भक्त से। जय श्री राम। जय लंकेश। जय रंकेश। जय श्री राम। ये राम जी का बहुत बड़ा भक्त है। क्या आप अपना नाम बताओगे? सचिन रांगड़, सनातनी लड़का। सनातनी लड़का सचिन सचिन रांगड़। सॉरी रांगड़। रांगड़। मिस्टर सचिन रांगड़ जी जो कि हमारा बार संभालते हैं। ये 5 स्टार होटल है मैरियट का बट उसमें अभी ये बार टेंडर है, बार संभालते हैं पूरा। एक 5 स्टार का बार संभालना कोई आम बात नहीं होती है, राइट? यस। हाँ बताओ। तो आप हमें थोड़ी बहुत बार की कुछ स्किल्स, इक्विपमेंट्स कुछ भी बताओगे? कुछ मतलब बार का एक्सपीरियंस आप हमें बताओ, बाकी छोड़ो। एक्चुअली मैं यहाँ पे पहली बार ज्वाइन किया हूँ एज अ बारटेंडर। मैं इससे पहले रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, बट मैंने 3 महीने में इतना सीख लिया है कि मैं एक 5 स्टार का अच्छे से बार संभाल सकता हूँ। 3 महीने बहुत होते हैं सीखने के लिए। तो बहुत सारी क्लासिक कॉकटेल्स है, आती है, सारी रेसिपी आती है। कॉकटेल्स है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस ग्लास घुमाओ, डालो लाइम। लाइम इज़ द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉकटेल्स एंड द मॉकटेल ऑल। तो लाइम पहले डालो, उसके बाद से शेकिंग मेथड होता है कॉकटेल बनाने का, ईजी है। विदाउट शेकिंग के भी बहुत सारी ऐसी कॉकटेल्स जो बन जाती है, जैसे कि नेग्रोनी होगी, मैनेथन होगी, और भी बहुत सारी है। तो आपका जो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, जो अभी आप अपना एज अ बारटेंडर एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, यस। तो उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? क्या फ़र्क है उसमें? मेरे को एक्चुअली बारटेंडिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि एक रिस्पेक्ट है यहाँ पे। रेस्टोरेंट में एज अ वेटर इतना रिस्पेक्ट नहीं है, बट एज अ बारटेंडर हाँ, बार में काम करते ये तो हैं, मैंने भी एब्जॉर्ब किया है, respect क्योंकि जब मैं एज अ ट्रेनी इस होटल में ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने भी इस बार में काम किया है। वाह। यस। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, सबसे अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे एक थोड़ा सा एक अपने लिए कंफर्ट जोन मिलता है, ठीक है, जो कि आपको कॉफ़ी शॉप में नहीं मिल पाता है। एग्जैक्टली। एंड बैंक्वेट ऑल्सो। बैंक्वेट इज़ वेरी टफ। यस यस। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मेरे बस का बैंक्वेट नहीं है, इसलिए मैं रेस्टोरेंट देख सकता हूँ, बार देख सकता हूँ, और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी देख सकता हूँ, बट बैंक्वेट नहीं देख सकता। बाकी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे अभी? मेरे को ये जो प्रॉपर्टी है मेरिट बैंगलोर व्हाइटफील्ड, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मेरे को पहले के मुकाबले ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी लगी। मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ। आपका जो एक, जब आप आते हो, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब आप आते हो, किसी से भी मिलते हो, मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे जो मर्जी शिफ्ट हो, आप हंस के ही बात करते हो। ऐसा क्या है आपके, मतलब क्या खा के आते हो? भगवान का नाम जब करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, क्योंकि इस संसार में सब झूठ है, बाकी ऊपर वाले का नाम सच है। बस वाह, ये आपने 100 की एक ही बात बोली है। बेंगलोर को ना आईटी हब बोला जाता है, राइट? IT हब बोला जाता है, हाईटेक सिटी है। हाईटेक सिटी है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गूगल जैसी कंपनियाँ बेंगलोर के अंदर है। यस राइट, गूगल से बड़ी कंपनियाँ भी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पे। जहाँ तक मुझे पता है, एक एज आ जो बारटेंडर होता है, उसकी शिफ्ट हमेशा आफ्टरनून में ही होती है, राइट? एग्जैक्टली। यस, बहुत सही है। क्योंकि मॉर्निंग में बारटेंडर का कोई भी काम नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं। यस राइट। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। तो Yes. जो बार, हमारा बार का टाइमिंग है, एम बार का, हमारे मेरिट व्हाइटफील्ड के अंदर एक बार है, उसका नाम है एम बार, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। हाँ। और ये है कि हमारी जो बार की टाइमिंग है वो 3 से 12 है। 3 से 12 मतलब दोपहर में खुलता है और रात को 12 बजे तक है। उसके बाद लाइसेंस नहीं है, हम ऑर्डर नहीं लेते। तो कभी कभी हमारा ये होता है गाइज, अपना जो एक स्पेशलिस्ट बार होता है, बार टेंडर्स होते हैं, उनका भी एक होता है, टाइम होता है, टाइम टेबल होता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक दारू बेच सकते हो। यस कल यस। बैंक्वेट में हमारा एक इवेंट चल रहा था इवनिंग के टाइम पे, मैं 8 बजे तक, मतलब हमारा जो बार है वो 9 बजे तक ओपन था। वहाँ पे बैंक्वेट के बार में गया था मैं, Yes, एग्जैक्टली yes, हेल्प yes. करने के लिए, अपने बार में नहीं था। तो वहाँ पे एक लड़की दारू, मतलब हमारे पास बियर और वाइन थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था वहाँ पे। और उसमें क्या हुआ कि वो लड़की एक आती है मेरे पास, मुझे कहती है, सर प्लीज़ मेरे को एक और बियर दे दो, बार क्लोज हो चुका है। मुझे कहती है, मैं आपको 500 रुपये दूँगी।
और ये हकीकत है। मुझे कहती है मैं आपको 500 रुपये दूंगी, आप मुझे एक बोतल ला के देती है। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली, मैम दिस इज योर रूल्स, आई कांट डू एनीथिंग, इफ़ यू वांट मोर ड्रिंक वी हैव अ एम्बार ओवर देयर, यू जस्ट पे एंड टेक योर बॉटल मैम, सिंपल। वो उसके बाद उसकी फ्रेंड आई, उसने उसको खींचा, नहीं ये दूध वो नशे में दूध तोड़ रखी है, ये वो करके उसको लेके चली गई। तो आप इसको सजेस्ट मत करो कहीं और जाने के लिए, और इसको कुछ और मत देना करके। तो ये एक बारटेंडर की एक पहचान होती है पहचान कि होती है कि वो किसी भी गेस्ट हाँ। को या किसी भी ऐसे इंसान को, मतलब जो उसके अंदर पी रहा है, उसको ऐसा लिमिटेड पिलाए ताकि वो अपने घर सही सलामत जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक के बारे में बताया, गई ट्रैफिक लग चुका है, ट्रैफिक लगा है दूर तक, ठीक आप है, देख सकते हैं ये ट्रैफिक लग चुका है, चेक करो आप, लगा है। और बेंगलोर में मैं बहुत बारी ऐसे लंबे लंबे ट्रैफिक में फंसा हूँ। ये तो अपना नॉर्मल रोड है, NH में और अपने हाईवेज़ जो होते हैं, लंबे लंबे हाईवेज़ होते हैं, उसमें मैंने ट्रैफिक में बहुत फंसा हूँ मैं। हाँ, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है बेंगलोर में। बैंगलोर में अगर आना है और घूमना है आपको, तो कभी कोई टैक्सी मत करो, कभी भी नहीं। मेट्रो में जाओ। यस यस यस, मेट्रो इज़ द बेस्ट। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलोर को। यस यस यस। मेट्रो इज बेस्ट। तो आप कभी भी बेंगलोर आओ, तो बेंगलोर में आके सबसे पहले आप अगर घूमने की कहीं भी जाना हो आपको, मेट्रो से जाओ, ट्रैवल करो मेट्रो से। ट्रैफिक के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो आपका पूरा दिन बर्बाद जाएगा, भूखे मरोगे और दिमाग भी खराब होगा। तो आप देख यहाँ सकते हैं पे ये भैया इधर ट्रैफिक में फंसते हुए कहाँ से गाड़ी लेके गए हमारे साथ। अरे यही तो है, ये जो फुटपाथ से ये डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा देता है। बताओ। आप अपने चलो अपने बचपन के बारे में बताओ कि आपका बचपन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे आपका बचपन ख़त्म हुआ। अब आप मैच्योर हो चुके हो। मेरा बचपना तो बचपन में तो सभी शरारती होते हैं। नहीं, तो हाँ। बहुत ज़्यादा ही था शरारती, बहुत ज़्यादा शरारती था। इवन मैं बचपन से ही, वैसे मैं बचपन से ही भगवान पे बहुत बिलीव करता हूँ, बट एक टाइम ऐसे आया था जहाँ पे मैंने भगवान पे बिलीव करना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो टाइम मेरा बहुत बेकार गया था। एक बात बोलूँ मैं इस बात को लेके आपको, ये जो बात है जो आपने बोली कि भगवान पे हमने बिलीव करना छोड़ दिया था, वो सुना है आपने? सूरज को दोबारा उगने के लिए डूबना ही पड़ता है। सुना है आपने? हाँ, ये तो सुना है आपने? सुना है। जब सूरज को दोबारा उगने के लिए डूबना पड़ता है, हम तो इंसान हैं, हाँ, अच्छा वक्त आने के लिए बुरा वक्त से गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात समझे आप ये बात? समझे? तो ऐसा होता है। ये मैं बिल्कुल समझ गया। आपकी बात बिल्कुल बराबर है। हाँ, बराबर नहीं है, 101% है। 100%। अपन जो लोग भी ये सोचते हैं, ये बोलते होंगे कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देखो, अगर आपका अच्छा वक्त आएगा तो बुरे वक्त गुजरने के बाद ही आएगा। हाँ, आप जब स्ट्रगल करोगे, यही तो जिंदगी है। हाँ। जिंदगी इसी का ही नाम है। अब मुझे देखो, राम जी की अच्छाई तो सबको पता है। अरे आप मुझे रावण जी की अच्छाई बता सकते हो? ठीक है, हाँ, हमारे रावण को भी ना, रावण बुरा तो था, लेकिन आजकल का जो रावण है वो पहले वाले रावण से भी बहुत बुरा है। समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रावण है, हम लोग बहुत गलत करते हैं रावण को जला के। मीन्स रावण को इतना भी नहीं करना चाहिए। इवन दशहरा मनाओ, लेकिन अपने अंदर का जो रावण है उसको मिटाओ। यस 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 अपने अंदर का जो रावण है, अपने अंदर की जो बुराई, रावण का मतलब ही बुराई है। और कुछ आप अपने बारे में भी बताइए। हमारे बारे में हमारे जो ऑडियंस है वो जानती है हमारे बारे में। मैं आपके बहुत फैन है। नहीं, फैन फून तो स्टारों के होते हैं, हमारे तो भाई है। क्या बात है, क्या बात है। कमेंट में बताना गाइस आपको आज का ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। तो सचिन भाई ने जो भी लाइनें बोली, जो भी बताया, वो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, कमेंट में प्लीज़ बेफालतू का ज्ञान ना पेले। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस ब्लॉग।